वीडियो सबसे पहला क्वेश्चन है, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब एवं किसने किया था? तो राजपूताना शब्द का जो प्रयोग है यह सर्वप्रथम 1800 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है इसके अंदर सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। राजस्थान शब्द का प्रयोग है यह किसके द्वारा किया गया था? राजस्थान जो शब्द है इसका प्रयोग किया गया था कर्नल जेम्स टोड द्वारा। कर्नल जेम्स टोड जो हैं इन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग है वह सबसे पहले किया था। इनकी एक बुक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसके अंदर इन्होंने राजस्थान शब्द है इसका प्रयोग है वह किया था। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसके अंदर इन्होंने राजस्थान का प्रयोग किया था। और राजपूताना नाम का प्रयोग है यह सर्वप्रथम किया गया था जॉर्ज थॉमस द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व रिक्त स्थान तक की अवधि के दौरान था। भारतीय इतिहास के अंदर राजपूतों का जो प्रभुत्व है यह था 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 12वीं शताब्दी तक। 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 12वीं शताब्दी तक, मध्य से 12वीं शताब्दी तक। तो इसके अंदर ऑप्शन जो दे रखे हैं इसमें पहला ऑप्शन है यह सही हो जाएगा, 8वीं से 12वीं शताब्दी तक। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? अंग्रेजों के समय राजस्थान को राजपूताना नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीतियन जाति के वंशज माना है? कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने राजपूतों को शक एवं सीतियन जाति का वंशज है वह माना है? तो यह माना है कर्नल जेम्स टोड ने। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। अगला है, राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। राजपूतों को हूणों की संतान है बताया है, तो यह बताया है वी.ए. स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति है वह किससे हुई है? तो यह हुई है अग्निकुंड से। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अग्निकुंड जो है इससे 4 योद्धाओं की उत्पत्ति है वह मानी जाती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। पहला गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य या इनको सोलंकी भी बोला जाता है, चालुक्य या इनको सोलंकी भी बोलते हैं, चौहान और परमार, इन 4 की उत्पत्ति है वह अग्निकुंड से मानी जाती है। अगला है, निम्न में से किस राजवंश ने अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुंड से नहीं जोड़ा है? कौन सा राजवंश है जिन्होंने अपना उद्गम जो है इस अग्निकुंड से नहीं जोड़ा है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 चंदेल। अगला क्वेश्चन है, ब्रोच गुर्जर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? ब्रोच गुर्जर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध है वह कुषाण जाति से किसने जोड़ा था? तो यह जोड़ा था कनिंघम ने। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। अब हमें जो गुहिल सिसोदिया राजवंश है मेवाड़ का, इसके बारे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी, इनमें से कौन से विद्वान हैं जो गुहिल जो हैं इनकी ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध हैं? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, जी.एच. ओझा। गौरी शंकर ओझा जो हैं वे इनकी ब्राह्मण के सिद्धांत के विरुद्ध हैं। ये इनको सूर्यवंशी मानते हैं, गुहिलों को जी.एच. ओझा जो हैं ये सूर्यवंशी मानते हैं। अगला है, नैणसी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? नैणसी जो ख्यात है इसके अंदर गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख है वह किया गया है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 24 शाखाओं का उल्लेख है वह किया गया है। कर्नल जेम्स टोड जो हैं ये भी गुहिलों की 24 शाखाएं ही मानते हैं। कर्नल जेम्स टोड और नैणसी ख्यात जो है ये भी 24 शाखा मानती है और कर्नल जेम्स टोड भी गुहिलों की 24 शाखा है वह मानते हैं। लेकिन कवि राजा श्यामल दास जो है इन्होंने गुहिलों की 36 शाखाएं हैं वह बताई हैं। कवि राजा श्यामल दास जो हैं इन्होंने गुहिलों की 36 शाखाएं हैं वह बताई हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुहिलों के वंश को वल्लभी के शासकों से जोड़ता है? कौन है जो गुहिलों के वंश को वल्लभी के शासकों से जोड़ता है? तो वे हैं जेम्स टोड। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुहिल शासक कनौज के हर्षवर्धन का समकालीन था?
इसमें से कौन से गुहिल शासक हैं जो कन्नौज के हर्षवर्धन के समकालीन थे? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, शिलादित्य। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शासन करने वाले राजवंश थे। राजस्थान के अंदर शासन करने वाले राजवंश है वह कौन कौन से थे? ऑप्शन दे रखे हैं, गुहिल राजवंश, गहलोत, परमार, सिनवार और हरिहर। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, गुहिल राजवंश, गहलोत राजवंश और सिनसिनवार राजवंश। ये हैं वह राजस्थान के अंदर शासन करने वाले राजवंश थे। अगला क्वेश्चन है, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? बप्पा रावल जो है इनका मूल नाम है वह क्या था? तो इनका मूल नाम है वह था कालभोज। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। बप्पा रावल जो हैं इन्होंने शासन किया था 734 से लेकर 753 तक। 734 से लेकर 753 तक इन्होंने शासन किया। इनका मूल नाम है वह था कालभोज। इनके जो गुरु हैं वे थे हारित ऋषि। इनके गुरु का नाम है वह था हारित ऋषि। 734 ईस्वी के अंदर ये एक शासक है, मौर्य शासक मानमौरी। मौर्य शासक मानमौरी है, इनको ये हराकर चित्तौड़ पर अधिकार है वह कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ जो है इस पर ये 734 ईस्वी के अंदर मौर्य शासक मानमौरी को हराकर ये इस पर अधिकार है वह कर लेते हैं। गुहिल वंश जो है इसका वास्तविक संस्थापक है वह माना जाता है बप्पा रावल को। गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, गुहिल वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वह इन्हीं को माना जाता है। गुहिल वंश जो है इसकी स्थापना है वह किसके द्वारा की गई थी? गुहिल वंश जो है इसकी स्थापना है वह किसके द्वारा की गई थी? तो यह की थी गुहादित्य। गुहादित्य या इनको गुहिलोत या गुहिल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 566 ईस्वी के अंदर गुहिल वंश की स्थापना है वह की थी। लेकिन गुहिल वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वह माना जाता है बप्पा रावल। अगला क्वेश्चन है, 734 ईस्वी तक के राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया? तो कौन था? यह था मानमौरी। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से मेवाड़ के बप्पा रावल के बारे में असत्य कथन है। बप्पा रावल के बारे में कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कथन है यह असत्य है? बप्पा की राजधानी चावंड थी। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया, ये कथन सत्य है। बप्पा जो है इन्होंने कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण है वह करवाया था। सीवी वेद ने बप्पा की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की है, यह कथन भी सत्य है। गौरीशंकर ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था, यह कथन भी सत्य है। पहला कथन है वह असत्य है। बप्पा रावल जो है इनकी राजधानी है वह थी नागदा। बप्पा रावल की राजधानी है वह कौन सी थी? नागदा थी। यहाँ पर इन्होंने सहस्त्र भाऊ मंदिर का निर्माण है वह करवाया था। सहस्त्र भाऊ मंदिर का निर्माण है वह नागदा के अंदर इन्हीं के द्वारा करवाया गया। और कैलाशपुरी के अंदर इन्होंने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण है वह करवाया था। ये जो एकलिंग जी का मंदिर है कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर, ये राजस्थान के अंदर लकुलिस या पाशुपत संप्रदाय की एकमात्र पीठ है। लकुलिस या पाशुपत जो संप्रदाय है इसकी एकमात्र पीठ है, ये यहाँ पर स्थित है। उसके बाद में इनकी बात करें तो मेवाड़ का पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के हैं वह चलवाए थे। मेवाड़ का पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के हैं वह चलवाए। तो ये फैक्ट भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में राजस्थान का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली राज्य कौन सा था? 13वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में कौन सा था? तो यह था मेवाड़। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला है, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? तो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही, बप्पा रावल। गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक हैं वे कौन माने जाते हैं? बप्पा रावल। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर स्थित एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय हुआ था? तो यह हुआ था बप्पा रावल के समय। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? राजस्थान का कौन सा राजवंश है जो शैव परंपरा का निर्वहन करता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 गुहिल। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के राजा अल्लट का शिलालेख निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? मेवाड़ के राजा जो अल्लट हैं इनका शिलालेख है वह कहां से प्राप्त हुआ है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 आहड़ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। बप्पा रावल के समय इनकी राजधानी है वह थी नागदा। उसके बाद ये अपनी राजधानी है वह परिवर्तित करके करते हैं आहड़। आहड़ है इसको इन्होंने अपनी राजधानी है वह बनाया था। अल्लट या इनको अल्लू रावल के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने अपनी राजधानी है वह बनाई थी आहड़।
एक आपको याद रखना है, ओशंका है वह क्या होता है? आशंका या ओशंका जो है ये क्या होता है? मेवाड़ राज्य के अंदर अपनी राजधानी है, इसको परिवर्तित करने से पहले जो एकलिंग जी हैं इनसे अनुमति लेना है, उसको आशंका है वह कहा जाता है। आलू रावल के बारे में यदि बात करें तो राजस्थान में प्रथम बार नौकरशाही की शुरुआत है वह इन्हीं के समय हुई थी। राजस्थान में प्रथम बार नौकरशाही का जो गठन है या शुरुआत है वह इन्हीं के द्वारा की गई थी। राजस्थान का पहला विदेशी विवाह है वह भी इनके द्वारा किया था। इन्होंने हुण राजकुमारी जो है हरिया देवी, इनके साथ इन्होंने विवाह वह किया था। हुण राजकुमारी हरिया देवी है, इनके साथ इन्होंने विवाह वह किया था। अल्लट जो है इन्होंने जगत गांव जो उदयपुर के अंदर है, यहाँ पर जगत अंबिका माता का मंदिर है वह बनाया था। अगला है राजस्थान में पाया जाने वाला अधात्विक खनिज है। राजस्थान में पाया जाने वाला अधात्विक खनिज है वह कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं टंगस्टन, फेल्सपार, अभ्रक और मैंगनीज। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा अभ्रक। सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं दे रखा है? तांबा दे रखा है सिंगाना में, अभ्रक जामसर में, सीसा एवं जस्ता राजपुरा दरीबा, टंगस्टन डेगाना के अंदर दे रखा है। तो जामसर में क्या होगा? जामसर के अंदर किसकी खाने हैं? जिप्सम की खाने हैं वह जामसर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में लवणीयता व क्षारीयता का समाधान है? मृदा में लवणीयता और क्षारीयता का समाधान कौन सा है? तो वो है जिप्सम। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? जिप्सम जो है इसका उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, बीकानेर। बीकानेर के अंदर जिप्सम जो है ये कहां पर होता है? तो ये होता है जामसर हो गया, एक तो जामसर के अंदर होता है, एक होता है हरकासर, एक होता है लूणकरणसर। उसके बाद में यदि बात करें नागौर के अंदर जिप्सम है वह कहां पर होता है? तो ये होता है गोठ, मांगड़ोद और बदवासी। बाड़मेर के अंदर जिप्सम है ये कहां पर होता है? तो बाड़मेर के अंदर कवास और उत्तरलाई है, यहाँ पर होता है। जैसलमेर है, यहाँ पर जिप्सम जो है कहां पर होता है? तो ये चांदन, पोखरण और मोहनगढ़ जो है यहाँ पर होता है। सर्वाधिक उत्पादन है वह कहां पर होता है? बीकानेर के अंदर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिप्सम उत्पादक क्षेत्र नहीं है? दाकोरिया, देबारी, जामसर और हमीरवाली। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? कौन सा इसमें जिप्सम उत्पादन नहीं है? तो देबारी ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला है भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? भारत का कौन सा राज्य है जो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन है वह करता है? तो वह करता है राजस्थान। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र जिप्सम का बाड़मेर स्थित उत्पादक केंद्र नहीं है? बाड़मेर के अंदर जिप्सम का उत्पादन है वह कहां पर होता है? तो बाड़मेर के अंदर एक तो होता है कवास, उत्तरलाई जो है यहाँ पर होता है, कवास के अंदर होता है, उत्तरलाई है यहाँ पर होता है, एक कुरला है यहाँ पर होता है, शोकर जो है यहाँ पर भी होता है, और पीर की ढाणी है यहाँ पर भी होता है। खुटानी इसके अंदर गलत है वह दे रखा। खुटानी जो है यह है पाली के अंदर, खुटानी जो है ये कहां पर है? पाली के अंदर जिप्सम की खान है। कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम में लिया जाता है? कौन सा खनिज है जिसको उर्वरकों के उत्पादन में काम में लिया जाता है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वैसे होगा जिप्सम। राजस्थान में निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज है? राजस्थान के अंदर कौन सा उर्वरक खनिज है वह पाया जाता है? जिप्सम, रॉक फास्फेट, पायराइट। तो तीनों ही है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा उपरोक्त सभी। सूची 1 और सूची 2 है, इसको सुमेलित है वह करना है। एक तरफ है वह खान दे रखी है और दूसरी तरफ खनिज है वह दे रखी है। इसके अंदर दे रखा है लूण करणसर दे रखी है, जावर खान तो है सीसा जस्ता की, डेगाना टंगस्टन की है, और लूण करणसर वाली जिप्सम की है, और चंपा गुडा है ये किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी बेरिलियम की हो जाएगी चंपा गुडा। राजस्थान के अंदर यदि हम बात करें तो 3 खनिज आप याद रखना, एक तो बेंटोनाइट, बेरिलियम और एक बॉक्साइट। बेरिलियम जो है ये कहां पर होता है? तो एक तो जयपुर के अंदर, गुजरवाड़ा, अजमेर का बंदर सिंदरी, उदयपुर का शिकारवाड़ी है यहाँ पर होता है। बॉक्साइट कहां पर होता है? कोटा के अंदर होता है। बेंटोनाइट है ये कहां पर होता है? बाड़मेर और बीकानेर जो है यहाँ पर क्या होता है? बेंटोनाइट है वह होता है। और ये बेरिलियम की जो चंपागुडा खान दे रखी है ये भी कहां पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है। बेरिलियम की चंपागुडा और शिकारवाड़ी है, ये दोनों कहां पर है? उदयपुर में है।
कौन कौन से उपनाम है? एक तो अजयगढ़, अजयगढ़। अगला है अलवर के बाला किला के संबंध में कौन सा कथन है सही नहीं है? अलवर का बाला किला, इसको कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है, कुंवारा किला है, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, भरतपुर के राजा सूरजमल ने किले के अंदर एक जलाशय सूरज कुंड बनवाया। निकुंभों की चतुर्भुज देवी किले में स्थापित है, यहाँ 15 बड़े और 52 छोटे बुर्ज हैं। विनय सिंह द्वारा हवा बंगला बुर्ज बनवाया गया था। तो कौन सा कथन जो है वह इसके अंदर सही नहीं दे रखा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है वह असत्य है कि विनय सिंह द्वारा हवा बांग्ला बुर्ज यहाँ बनवाया गया था, ये कथन है वह असत्य दे रखा है। अगला है, निम्नलिखित में से मारवाड़ का कौन सा दुर्ग 1562 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर के आधिपत्य में चला गया था? कौन सा दुर्ग था जो 1562 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर के आधिपत्य के अंदर चला गया था? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? सिवाना, भादराजून, मेहरानगढ़ और मेड़ता। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा? मेड़ता जो है ये चला गया था, मेड़ता का जो दुर्ग है ये चला गया था अकबर के आधिपत्य में। अगला है, यह किला वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण है जिसे जगह जगह बिखरे चट्टानों के टुकड़ों से बनाया गया है, यह रिक्त स्थान है। कौन से किले के बारे में ये विशेषताएं हैं वह दे रखी हैं? तो ये दे रखी हैं लक्ष्मणगढ़ का जो किला है इसके बारे में। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। अगला है, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा नामक जलाशय जो है वह किस किले के अंदर है? कौन से किले के अंदर ये दोनों जलाशय हैं वह स्थित है? तो ये है तारागढ़ का जो किला अजमेर के अंदर है, वहां पर ये जलाशय स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में किसने राजस्थान में गागरोन किले का निर्माण करवाया? गागरोन के किले का निर्माण किसने करवाया था? बिज्जल देव जो है इन्होंने करवाया था। निम्नलिखित में से मारवाड़ का कौन सा दुर्ग 1562 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर के आधिपत्य में चला गया था? तो ये हमने पढ़ लिया है, मेड़ता वाला चला गया था। सूची 1 और सूची 2 है, इसको सुमेलित है वह करना है। जूनागढ़ दुर्ग है ये कहां पर है? ये बीकानेर के अंदर स्थित है। गागरोन का दुर्ग है ये झालावाड़ के अंदर स्थित है। जयगढ़ दुर्ग है ये कहां पर है? आमेर के अंदर है। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर स्थित है। अगला है, निम्न में से किस दुर्ग तक पहुंचने के लिए 84 पहाड़ी रास्ते हैं? कौन सा दुर्ग है जहां पर पहुंचने के लिए 84 पहाड़ी रास्ते हैं? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। रणथंभौर दुर्ग जो है, इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए 84 पहाड़ी रास्ते हैं। रणथंभौर का दुर्ग है ये कहां पर स्थित है? सवाई माधोपुर के अंदर ये स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे शेरगढ़ दुर्ग अवस्थित है? शेरगढ़ का दुर्ग, जिसको कोसवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है, ये परवन नदी के किनारे स्थित है। एक शेरगढ़ का दुर्ग धौलपुर के अंदर स्थित है जो चंबल नदी के किनारे स्थित है। अल अललपंख नामक प्रतिमा मूल रूप से किस दुर्ग में स्थित थी? इस अललपंख नामक जो प्रतिमा है यह मूल रूप से किस दुर्ग में स्थित थी? तो ये थी शाहबाद दुर्ग के अंदर, जो कहां पर है? बारा के अंदर स्थित है। अगला है, निम्न में से किस दुर्ग में नवल बाण नामक तोप अवस्थित है? नवल बाण नामक तोप जो है वह कौन से किले के अंदर स्थित है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ये कहां पर है? शाहबाद का किला जो है बारा के अंदर, यहाँ पर ये स्थित है। एक क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया हाल ही के एग्जाम में कि किस किले में केवल एक ही मार्ग से प्रवेश किया जा सकता है? तो कौन सा किला है? वह कुंभलगढ़ का किला है। और नवल बाण तोप है ये कहां पर है? शाहबाद का जो किला है यहाँ पर ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोटा के जग मंदिर महल का निर्माण किसने करवाया था? कोटा के अंदर जग मंदिर महल जो है इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा अमर सिंह है, रानी रूप कंवर, महाराणा कर्ण सिंह है, रानी ब्रज कंवर। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ये करवाया था रानी ब्रज कंवर ने। कोटा के अंदर जो जग मंदिर महल है इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये करवाया था रानी ब्रज कंवर द्वारा। ये महाराव दुर्जन साल की सिसोदिया रानी थी ब्रज कंवर। इसका निर्माण इन्होंने 1743 से 45 के मध्य इन्होंने इसका निर्माण है वह करवाया था। अगला है, परेरा पत्थर से निर्मित प्रसिद्ध बादल महल निम्नलिखित में से किस झील के किनारे स्थित है? परेरा पत्थर से निर्मित बादल महल जो है वह कहां पर, सॉरी, किस झील के किनारे स्थित है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? डेबर झील, अन्ना सागर झील, गेब सागर झील, पुष्कर झील। तो ये स्थित है गेब सागर। मध्यकाल और उसके बाद के समय में राजस्थान में निम्न में से कौन सी पगड़ी की शैली नहीं थी? खंजरशाही, शिवशाही, पोमचा, अमरशाही। तो कौन सी पोमचा जो है ये एक पगड़ी का प्रकार नहीं था। श्रावण माह में तीज के अवसर पर राजस्थानी पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? श्रावण माह के अंदर तीज के अवसर पर किस प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है? लहरिया पगड़ी। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध राजस्थानी पोशाक है वह क्या है? तो यह है जोधपुरी कोट। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन से पुरुषों के वस्त्र नहीं है? जामा, चोगा, अंगरखी और लप्पा। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही हो जाएगा। लप्पा लप्पी ये क्या होते हैं? गोटा किनारी के प्रकार हैं वह होते हैं। अगला, राजस्थान में कमल पुष्प के छापे से बनी ओढ़नी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है राजस्थान के अंदर कमल पुष्प से बनी ओढ़नी को? कौन सा ऑप्शन सही होगा? पोमचा, पतंगा, लहरिया, चूनड़ी। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पोमचा जो है इस नाम से इसको जाना जाता है। पोमचा जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर का प्रसिद्ध है।
निम्नलिखित में से किस अवसर पर राजस्थानी महिलाएं विशेष रूप से लहरियाबाद की ओढ़नी पहनती हैं? लहरियाबाद की ओढ़नी जो है वह कब पहनी जाती है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? होली पर, तीज पर, अक्षय तृतीया या बच्चे के जन्म के समय? तो तीज पर पहनी जाती है। अब हमें राजस्थान की जो चित्रकला है इसके बारे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? राजस्थानी चित्रकला जो है इसका सबसे पहला वैज्ञानिक जो वर्गीकरण है ये किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी जो है इन्होंने किया था 1916 के अंदर। इनकी एक पुस्तक थी राजपूत पेंटिंग्स, राजपूत पुस्तक के अंदर इन्होंने किया था, ये इनकी बुक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किशनगढ़ चित्रकला से संबंध में सही है? यह राजस्थानी लघु चित्रकला की विशिष्ट शैली है जो मुख्यतः महाराजा सावंत सिंह या नागरीदास के समय 18वीं सदी में विकसित हुई थी। रसिक प्रिया किशनगढ़ चित्रकला की प्रसिद्ध करती है। रसिक प्रिया नहीं, विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया जो है ये थी सावंत सिंह या नागरीदास की प्रेमिका, और इसी का चित्र है वह बनाया था, इसी को बणी ठणी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो चित्र है ये किसने बनाया था? निहाल चंद ने। तो इसमें ये सारे कथन, पहला कथन जो है वह सही है और ये सभी कथन जो है वह असत्य हैं। किशनगढ़ चित्रकला शैली की उस प्रसिद्ध चित्रकृति पेंटिंग का नाम बताइए जिसे एरिक डिक्सन द्वारा भारत की मोनालिसा है वह कहा गया है। भारत की मोनालिसा है वह कहा गया है। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसके अंदर सही होगा 4 नंबर ऑप्शन, बणी ठणी। अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली किस चित्रकला शैली की उपशैली है? किशनगढ़ जो है वह कौन सी चित्रकला शैली की उपशैली है? तो यह है मारवाड़ शैली की। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। मारवाड़ स्कूल जो है इसके अंदर कौन कौन सी शैलियां जो है आती हैं? एक तो जोधपुर शैली इसके अंदर आती है, जोधपुर के अलावा इसके अंदर किशनगढ़ आ जाती है, बीकानेर, अजमेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर, घाणेराव पाली, रिया नागौर, भिनाई और जूनिया, ये दोनों कहां पर हैं? केकड़ी के अंदर, ये इसके अंदर आती हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली के अंदर कौन कौन सी आती हैं? उदयपुर, मोलेला, राजसमंद। अगला है, भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी किस लोक कला से संबंधित है? भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी जो है वह कौन सी लोक कला से संबंधित है? फड़ लोक कला से। अगला है, राजस्थान में फड़ वाचन कौन थे? राजस्थान के अंदर फड़ वाचन किसके द्वारा किया जाता था? भोपो द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। गोडलिया है, ये क्या है? गोडलिया जो है वह क्या होता है राजस्थान के अंदर? तो पशुओं के शरीर पर जो दाग के निशान बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है गोडलिया। अगला है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान है वह करना है। कला का स्वरूप दे रखा है। थेवा कला अभी हम पढ़ के आए हैं, प्रतापगढ़ की फेमस है। फड़ चित्रकारी जो है ये कहाँ की हो जाएगी? भीलवाड़ा की। लघु चित्रकारी बनी ठनी शैली किशनगढ़ की, और ब्लू पोट्री है ये हो जाएगी जयपुर की फेमस। अगला है, सूची 1 और सूची 2 के अंदर मिलान है वह करना है। एक तरफ लोक कलाएं दे रखी हैं और एक तरफ उनके जो कलाकार हैं उनके बारे में दे रखा है। अल्लाह जिलाई बाई जो है ये क्या है? ये लोक गायक हैं। महेश राज सोनी है, ये क्या है? थेवा कला। कृपाल सिंह शेखावत जो है ये किससे? ब्लू पोट्री से हो जाएंगे। और शकीर अली है, ये हो जाएगा लघु चित्रकारी से संबंधित। राजस्थान के सीकर का कौन सा शहर गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है? गोटा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? खंडेला, सीकर का। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में ब्लू पोट्री पर अपनी चित्रकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है वह प्राप्त की है? किसने की है? कृपाल सिंह शेखावत ने। अगला है, कोटा डोरिया साड़ी का एक अन्य नाम क्या है? कोटा डोरिया साड़ी जो है इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इनको कोटा मसूरिया साड़ी के नाम से भी जाना जाता है। के अंदर एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह कौन से गढ़ को चुनेंगे? गागरोन किले का पहला शाखा किस शासक के शासनकाल में हुआ था? गागरोन का जो किला है इसका पहला शाखा किस शासक के शासनकाल में हुआ था? ये हम पीछे पढ़ के आए हैं। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अचल दास खींची जो है ये उस समय यहाँ के शासक थे 1423 में। यहाँ पर आक्रमण है वह किसने किया था? आक्रमण है वह किया था होसंग शाह जो है, इनके द्वारा आक्रमण जो है वह यहाँ पर किया गया था। उसके बाद में बात करें तो यहाँ पर जोहर है वह किसने किया था? तो अचलदास खींची की रानी थी लीला मेवाड़ी, इन्होंने जोहर जो है वह यहाँ पर किया था। एक प्रमुख ग्रंथ है वो भी आपको याद रखना है, अचलदास खींचीरी वचनिका। अचलदास खींचीरी वचनिका, खींचीरी वचनिका, इसके अंदर इसका वर्णन मिलता है। इसके लेखक है वह कौन थे? तो लेखक है वह थे शिवदास गार्डन। शिवदास गार्डन जो है वह इसके लेखक थे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़बीठली के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा दुर्ग है जिसको गढ़बीठली के नाम से भी जाना जाता है? तो ये तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर के अंदर स्थित है इसको जाना जाता है। एक तारागढ़ दुर्ग जो है वो कहां पर की बावड़ी है, ये कहां पर स्थित है? पन्ना मीणा की बावड़ी जो है वह कहां पर स्थित है? तो कहां पर है? यह है जयपुर के अंदर।
ऑप्शन नंबर 1 जो है वह यहाँ पर सही होगा। एक आती है दूध बावड़ी। दूध बावड़ी जो है कहाँ पर स्थित है? ये है माउंट आबू के अंदर। माउंट आबू के अंदर ये स्थित है। अगला है, यह भारत की सबसे गहरी व सबसे बड़ी बावड़ियों में से एक है। भारत की सबसे गहरी और सबसे बड़ी बावड़ियों में से एक है, तो कौन सी बावड़ी के बारे में ये बताया गया है? ये हो जाएगी अभानेरी की चांद बावड़ी। अगला है, बावड़ियों व उनके निर्माणकर्ताओं को सुमेलित करना है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग के अंदर स्थित है? सूफी संत मीठे साहब जो है, इनकी दरगाह है वह कहाँ पर स्थित है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह, या इन्हीं को संत हमीदुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। हमीदुद्दीन जो है, इनके नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? रणथंभौर दुर्ग पीर सदरुद्दीन की दरगाह, गागरोन दुर्ग संत मीठे साहब की दरगाह, जालोर दुर्ग संत मीरान साहब की दरगाह। कौन सा ऑप्शन जो है वह इसके अंदर सुमेलित नहीं है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 है वह सत्य है। संत मीरान साहब की दरगाह जो है ये कहाँ पर है? ये तारागढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर स्थित है। तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग है वह संत मीरान साहब की दरगाह ही कहलाता है। उसके बाद में जालोर दुर्ग की बात कर लेते हैं। जालोर दुर्ग के अंदर कौन सी है? तो यहाँ पर मलिक शाह की दरगाह है वह स्थित है। मलिक शाह की दरगाह है वह यहाँ पर स्थित है। तो इसमें केवल 3 जो है वह सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। समाधीश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ मरु गुर्जर शैली का महत्वपूर्ण मंदिर है। भंड देवरा मंदिर रामगढ़ भूमिज शैली का महत्वपूर्ण मंदिर है। तो इसके अंदर दोनों ही कथन जो है वह सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। समाधीश्वर जो मंदिर है, इसकी यदि हम बात करें तो इसका निर्माण जो है वह किसके द्वारा करवाया गया था? इसका निर्माण करवाया था परमार राजा भोज ने। परमार राजा भोज जो है, इन्होंने इसका निर्माण है वह करवाया था 1011 से 1055 ईस्वी के मध्य करवाया गया। समाधीश्वर मंदिर है, इसको त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद में इसकी बात करें तो पुनर्निर्माण जो है वह किसके द्वारा करवाया गया था? पुनर्निर्माण है वह करवाया था महाराणा मोक्कल ने। महाराणा मोक्कल जो है, इन्होंने करवाया था पुनर्निर्माण। शिल्पी थे जेता। कब करवाया था? 1428 ईस्वी में करवाया था। इसी कारण इस मंदिर को मोक्कल मंदिर भी कहा जाता है। मोक्कल मंदिर जो है ये भी इसको कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में याद रखना। समाधीश्वर मंदिर का निर्माण या त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण जो है प्रारंभिक वह परमार राजा भोज द्वारा करवाया गया था। उसके बाद इसका पुनर्निर्माण है वह महाराणा मोक्कल है, इन्होंने करवाया था, और इस कारण इसको मोक्कल मंदिर भी कहा जाता है। और इसकी शिल्पी है वह कौन थे? जेता जो है वह इसके शिल्पी थे। उसके बाद में बात कर लेते हैं भंड देवरा मंदिर। भंड देवरा मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है बारां के अंदर। राजस्थान का बारां जो जिला है, यहाँ पर ये भंड देवरा मंदिर जो है वह स्थित है। इस मंदिर का जो निर्माण है वह किसके द्वारा करवाया गया था? एक शासक थे मलय वर्मा। मलय वर्मा जो है, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इसके उपनाम की यदि बात करें तो भंड देवरा जो मंदिर है ये कहाँ पर? रामगढ़ बारां के अंदर स्थित है। निर्माण मलय वर्मा ने। इसका उपनाम है वह क्या है? तो इसको हाड़ौती का मिनी खजुराहो है वह कहा जाता है। हाड़ौती का मिनी खजुराहो, मिनी खजुराहो है वह इस मंदिर को कहा जाता है। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आप याद रखना। भूमिज शैली का ये मंदिर है। राजस्थान के अंदर भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है वह कौन सा है? राजस्थान के अंदर भूमिज शैली के सबसे पुराने मंदिर की यदि बात करें तो सेवाड़ी जैन मंदिर जो पाली के अंदर स्थित है। पाली का सेवाड़ी जैन मंदिर जो है ये भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। भूमिज शैली का पहला मंदिर है ये। तो ये भी फैक्ट है वो आप याद रखना। अगला है, गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर है वह कौन सा है? गुर्जर प्रतिहार जो शैली है इसका अंतिम और सबसे भव्य मंदिर है वह कौन सा है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सोमेश्वर मंदिर किराडू जो कहां पर है? बाड़मेर के अंदर स्थित है। किराडू के जो मंदिर हैं बाड़मेर के अंदर स्थित है। इनको राजस्थान का खजुराहो है वह कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो या इनको मिनी खजुराहो है वह कहा जाता है। मिनी खजुराहो है वह इनको कहा जाता है। अगला है, बारडोली के शिव मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? इंपोर्टेंट है, बारडोली के शिव मंदिर है, इनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है वह पूछा जाता है। बारडोली के जो शिव मंदिर हैं ये ब्राह्मणी और चंबल नदी जो है इसके तट पर ये स्थित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही हो जाएगा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनकी बात कर लेते हैं। बारडोली का जो शिव मंदिर है ये